में कुछ दिक्कतें हुई, आपने मुद्दा उठाया, क्या आश्वासन मिला है सरकार से और क्या मानते हैं इस बार काफी नुकसान जो है बागवानों को झेलना पड़ा इस वजह से? देखिए, काफी सालों से मांग उठ रही थी कि सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए और पिछले साल जो है सरकार ने निर्णय लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिके, क्योंकि 30-30 किलो तक 31-32 किलो भी कई बार जो है सेब उसमें जो है मार्केट में आता है। तो अगर हमारे बागवान बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर ये नियम लागू नहीं, हिमाचल से बाहर ये नियम जो है लागू नहीं है। तो मेरा जो प्रश्न था सरकार से पिछले कल, जिसे आज जो है नियम 61 के अंतर्गत उठाया गया, मैंने ये सरकार से प्रश्न किया था कि इस पूरी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बागवानों के हक में ये होगा कि हम कार्टन जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है शुरू करें। यूनिवर्सल कार्टन जो है श्रीमती विद्या स्टोक जी जब बागवानी मंत्री थी उनके समय में भी जो है इस पर चर्चा हुई थी और एक विकसित किया गया था कार्टन। सरकार ने जो है जो भारत पैकेजिंग उनको जो है इसको विकसित करने का जो है काम सौंपा था। लगभग सरकार ने 11 लाख इस पे खर्चे भी और एक कार्टन विकसित किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय जो है लागू जो है नहीं हो पाए। अब यूनिवर्सल कार्टन का फायदा ये होगा कि ये जो कंफ्यूजन मार्केट में हुआ था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम बेहतर सेब जो है मार्केट में बेच सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे जो बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी का, और तमाम हमारे जो शिमला जिला के विधायक हैं रोहित ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और नंदलाल जी ब्राक्टा जी, और जो भी हमारे शिमला के हमारे विधायक हैं जनार्दन जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबके सहयोग से जो है आज ये घोषणा हुई है कि अगले साल से यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन जो है मार्केट में आएगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है और बरसों से जो इंतजार था बागवानों को, वो इंतजार जो है खत्म हुआ है और अगले साल से आप देखेंगे कि मार्केट में यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन आएगा और निश्चित तौर से बागवानों को फायदा होगा। दूसरा मुद्दा मैंने जो आज उठाया, जो विदेशों से सेब यहाँ आयात होता है उस पे 70% जो है शुल्क था, उसे घटा के जो है 50% जो है केंद्र सरकार ने किया है। मैंने प्रतिपक्ष के नेता माननीय जयराम ठाकुर जी से भी ये मांग की कि ये निर्णय बहुत घातक है, क्योंकि विदेशों से अगर सेब यहाँ आएगा तो उसे हमें बहुत ज्यादा जो है नुकसान होगा। तो हमें ये ड्यूटी जो है फिर से जो है 70% होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये था कि जो वाघा बॉर्डर है वहाँ से जो ईरान का सेब है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो है हमारे देश में आ रहा है और इससे भी हमारे बागवानों के जो है को नुकसान हो रहा है। तो ये भी जो है बंद होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे जो है आज जो है सदन में उठाए गए और सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन का जो आज फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है और मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में इससे बागवानों को बहुत ज्यादा फायदा। बाहर की मंडियों में भी बिक पाएगा फिर उस साल? वो तो कहीं भी बिकेगा, क्योंकि पहले ये था कि जो नियम था वो खाली हिमाचल के लिए था। जो हमारी बाहर की मंडियां हैं वहाँ ये नियम नहीं था, तो इस कारण कुछ आड़ती भी यहाँ से पलायन करके अब जब एक समान होगा, कोई दो मापदंड नहीं होंगे, तो अब मुझे लगता है कि ये समस्या जो इस साल आई वो अगले साल निश्चित तौर पे आने वाली है। डॉक्टर साहब, आपके सवालों से, आपकी बातों से सरकार सदन में एसेस दिखाई दी। डू यू थिंक ये सरकार का जो जवाब था उससे संतुष्टि है? नहीं, देखिए एसेस की बात नहीं है। देखिए मुझे ये लगता है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो सेब बहुल क्षेत्र है, 5000 करोड़ की हमारी आर्थिकी है। और मैंने एक बात अंदर भी कही कि जब कोविड के समय सारे सेक्टर घाटे में जा रहे थे, एक सेक्टर ऐसा था जिससे फायदा हुआ, वो हमारा बागवानी जो है क्षेत्र है। और मैं पूर्व पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, जो भी मैं बात करूँगा वो जनहित की, लोकहित की बात होगी। तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई इस तरह की बात है, लेकिन जो बागवानों से जुड़े मुद्दे हैं और खासकर जिस क्षेत्र से मैं विधायक हूँ, मुझे उनकी आवाज़ को जो है हर जगह बुलंद है।
सर, यूनिवर्सल कार्टन की आपने बात की है, हालांकि चुनाव से पहले कहा था कि इसी से शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं कि अंदर फैसला जैसे आप कह रहे हैं कि अगले साल से होगा, काफी एक साल काफी देर बाद आना है, हवाई बातें साबित होगी, ग्राउंड लेवल पर कुछ होगा नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ? नहीं, किलो के हिसाब से अभी भी सेब नहीं बिक रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब माननीय बागवानी मंत्री ने सदन में ये बात कही, ये ऑन रिकॉर्ड, तो निश्चित तौर पे अगले साल से ये शुरू होगा। और इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब जो है टेलीस्कोपिक कार्टन बनाना बंद कर दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले साल बिकेगा नहीं। तो जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन है, निश्चित तौर पे वही मैन्युफैक्चर वो बनाए। थैंक यू सो मच।